कोई अंग्रेजी वाले? अंग्रेजी माध्यम के और कहाँ गए भाई? और कौन है? आप हैं भाई? 2 ही लोग हैं, बाकी कहाँ गए आपके बालक सब? नहीं पता? मिर्जा साहब आप बताओ, कहाँ गए आपके बालक? नहीं मालूम? हिंदी वालों को भी ठीक है, नोट्स वही सेम है। जैसे देखो हिंदी वालों को भी दिखा देता हूँ भाई। तो हमने जो कल पढ़ा था ना, उसी का जो है सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि देखिए ये हिंदी वाला जो है, इसमें ये वाला, तो जैसे कल हमने जैन धर्म का किया था ना, तो जैन धर्म वाला जो मैंने आपको लिखवाया था, वो सारा चीज इसमें आपको मिल जाएगा। जैन धर्म कि इसका जो है उदय कैसे हुआ, ठीक है, ये पूरा उदय के बारे में दिया है, कारण दिए हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारा का सारा। फिर इनका जीवन परिचय, तीर्थंकरों के बारे में, ठीक है, इनके सिद्धांतों के बारे में, संसार की वो क्या है, आत्मा और जीव की स्थिति क्या है, ठीक है, त्रिरत्नों के बारे में दिया हुआ है, ठीक, पंच महाव्रत के बारे में दिया है, काया क्लेश मैंने आपको बताया था, है ना। फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसे छोड़ दीजिएगा। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान के स्रोत, ये स्यादवाद सतभंगी में मैंने आपको बताया, सक्तबंदी ने कोई स्यादवाद बोलते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अनेकांतवाद स्यादवाद दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। कहता है 7 तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है कोई भी स्टेटमेंट को। है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। समझो, किसी भी स्टेटमेंट को 7 तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्यादवाद होता है, सप्तभंगी ज्ञान या सप्तभंगी नय, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए संघ के बारे में ये सब दिया हुआ है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा क्या कहानी है इसकी। तो ये सारा का सारा चीज दिया है, ठीक, ठीक है ना भाई। तो ये जैन धर्म वाला मैंने आपको कल कराया था, उसी का सारा डिटेल इसमें है, और कुछ एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा उसमें, तो कम नहीं होगा। इसके अलावा देखो मैंने आपको कल बताया था ना, इस पे भी काफी क्वेश्चन आता है, ठीक, बुद्ध की मुद्राओं पे, ठीक है। मुद्रा क्या है, तो बुद्ध ने अलग अलग तरीके की मुद्राएं बनाई थी, उस पर क्वेश्चन आया था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, भूमि स्पर्श मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा, ये सब क्या है, ये सब बुद्ध की मुद्राएं हैं, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे देखो ये देख रहे हैं आंटी जी अंकल जी को, तो ये क्या है, गंगा यमुना की मूर्तियां, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। मंदिर निर्माण शैली में बाहर खड़े रहते थे ये द्वारपाल है हमारे, ठीक। साउथ इंडिया में द्वारपाल होते थे, नॉर्थ इंडिया में गंगा यमुना की मूर्तियां हुआ करती थी, ठीक। ये देखो इस पे क्वेश्चन पूछा है, ये जो है शेष शाही विष्णु की मूर्ति है, भगवान जी आराम से ऐसे करके लेटे हुए, ठीक है। किसके ऊपर, तो नाग, क्या नाम है उसका, नाग का है, शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कहाँ पे मिलती है, तो ये देवगढ़ के दशावतार टेम्पल है एक, ठीक है, ये आपका यूपी में ही है, देवगढ़ का दशावतार टेम्पल, देवगढ़ का दशावतार टेम्पल। ये आगे आपको बताऊंगा मैं आपको, वैसे बस ऐसे दे दिया इसमें, ये गुप्त काल में आएगा, ठीक, ललितपुर में। ये पहले झांसी में था, फिर बाद में झांसी को तोड़ के ललितपुर बना दिया ना, तो ये ललितपुर में है। तो यहाँ पे हमें ये मूर्ति मिलती है, शेष शाही विष्णु, ठीक है। तो ये मतलब मुद्राएं बताई, मुद्राएं क्या कैसे हो सकती हैं, कि भाई खड़ी हुई मूर्ति मिल रही है, लेटी हुई मूर्ति मिल रही है, उसमें भी जो है अलग अलग वेराइटीज की है, कि भाई वो मंदिर में कहाँ पे है, तो कुछ मंदिर के अंदर है, कुछ मंदिर के बाहर है, समझ रहे हैं। उसी आधार पे जो है इन मुद्राओं का वर्णन देखने को मिलता है। कई तरीके की मुद्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये लेटी हुई मुद्रा है, ये खड़ी हुई मुद्रा है, ठीक। अब इस खड़ी हुई मुद्रा में अंतर क्या है, तो ये दोनों बाहर मिलेंगी, मंदिर के एंटर पे द्वारपाल के रूप में मिलेंगी। तो ये साउथ इंडियन मंदिरों में होता है, नॉर्थ इंडियन मंदिरों में होता है, ठीक है। तो यही सब है। अब बैठी हुई मूर्तियां भी अलग अलग तरीके से, जैसे अलती पलथी मार के बैठ गए, दोनों पैर लटका के बैठ गए, एक पैर का जो है आपने अलती पलथी मारा, एक पैर नीचे लटका लिया, कई तरीके से हो सकता है ना बैठने का तरीका, ठीक है, उसी तरीके का है इसमें दिया हुआ है। पद्मासन, मैत्रेय आसन, विश्राम अवस्था, फिर खड़ी मूर्ति के जो है अलग अलग क्या है, ठीक, खड़ी मूर्ति के जो है अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे देखो ये त्रिभंग मुद्रा है, मैंने आपको बताई थी, याद होगा, है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था ना, त्रिभंग मुद्रा, ठीक। तो वो एक मिनट जरा मैं छोड़ो, ठीक है। त्रिभंग मुद्रा जो है इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा अब इसमें देखिए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये महात्मा गौतम बुद्ध की जो है मूर्ति है, इसे ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है,